हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 8 है। इसके पहले देखेंगे तो क्लास 1 से जो क्लास 7 तक मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हर एक टाइप का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। अब वहां पे जो कुछ बच गए थे उनके अलावा मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। एक क्लास और लूंगा टाइम एंड वर्क पर, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसमें देखिए हम लोग करेंगे क्या, मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वहां पे अगर आप देखेंगे क्लास 1 से क्लास 7 तक, वहां तक अगर देखेंगे तो लगभग मैंने आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया है। लेकिन उनके अलावा मैंने ये सोचा कुछ अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको 2 क्लास में समाप्त कर दूंगा जो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि पहले से मैं आपको सब कुछ बेसिक प्लस हाई दोनों आपको पढ़ा चुका हूं क्लास 1 से क्लास 7 तक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर हर एक क्वेश्चंस को फिर आपको बेसिक बताऊंगा फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे इसमें करना क्या, जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए 125। इसके पहले के जो क्वेश्चन 124 से क्लास 1 से क्लास 7 तक मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न में देखा जाए क्या दिया गया, S1 और S2 एक साथ मिलकर के एक कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। S2 S3 एक साथ मिलकर के उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं, जबकि S3 और S1 एक साथ मिलकर के उससे 54 दिनों में कर सकते हैं। तो सभी फिर क्या है, तीनों एक साथ मिलकर के उस कार्य को करते हुए 50% कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया है ना। देखेंगे तो इस टाइप का भी हम लोग पहले क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, टाइप करके हम लोग कवर कर चुके हैं। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया था। यहाँ पे देखेंगे वही प्रश्न है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दिया गया। वहां हम लोग पढ़े थे AB लिखा था, BC लिखा था और यहाँ पे CA लिखा था, लेकिन यहाँ पे S1 S2 लिखा है, S2 S3 लिखा है। तो कोई मतलब नहीं, हम लोग लगाएंगे उसी कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इसका पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको करने की जो ये मान लो कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। और क्योंकि मैंने एलसीएम यहाँ पे भी आपको बताया था और एलसीएम और एचसीएफ की मैंने पहला ही चैप्टर आपको पढ़ाया था, वहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहली क्लास केवल देख लीजिएगा, आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, आप कहेंगे सर ये टोटल वर्क आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, देखिए मैं आपको एग्जाम वाला तरीका सिखा रहा हूं, ना कि ऐसे पूरा डिटेल में लिख करके सिखा रहा हूं। ऐसा मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। अब क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर इसको डिवाइड करने पे 3 बार जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। देखिए मुझे पता है कि ये S1 S2 है और ये कौन सा S2 S3 और ये S3 और ये S1 है, यानी ये पता चल गया, इनकी इफिशियंसी पता चल गया। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब इधर जोड़ेंगे तो 2 बार S1 मिलेगा, 2 बार S2 मिलेगा, 2 बार S3 मिलेगा। अगर 2 सभी में से कॉमन लेकर के अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये जो 3 मान आया है किसका है, आप कहेंगे सर ये S1 S2 S3 का मान है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे बता रहा हूं। देखिए कह सकते हैं कि जो S1 S2 S3 तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करें और करना कितना, इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। इससे क्या करेंगे, आप डिवाइड करना होगा आपको। लेकिन ये कहा गया 50%। देखिए 50% जो भी टोटल वर्क है आप डिवाइड मत करिए, आपसे ये कहा गया कि टोटल वर्क नहीं करवाना, 50% करवाना है। अगर आप इसका जब 50% निकालेंगे तो इसका जो 50% कितना आएगा, आप कहेंगे सर 50% का मतलब इसका कितना हो जाएगा, आधा। इसका आधा कितना होता है, 27 होता है। अब ये जो आधा काम है ना, इसको क्या कराना, तीनों से कराना, और तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करें तो 3 से क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 डेज।
क्योंकि प्रश्न में ये देखिए कहा गया है कि टोटल काम ना करवा करके हमको क्या कहा गया, 50% केवल काम कराइए। ठीक है, ये टोटल काम ना करवा के हमको क्या करना, 50 कार्य का 50% कितने दिनों में करेंगे, इसका 50% का मतलब आधा। 27 काम कराना और तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 डेज आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका 9 डेज आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 126 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी यहां से बी से शेष काम को अकेले पूरा किया, या कह सकते बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। आप इसको नहीं लिख सकते हैं। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा दिया गया, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप इसे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले के क्लास में जैसे सॉल्व कराया था, अगर आप उस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस करके सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको रेशियो से बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको रेशियो से ही बता दे रहा हूँ। वैसे जो मैं आपको पीछे तरीका सिखा चुका हूं पहले के क्लासेस में, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न में चाह रहा हूं कि आपको रेशियो मेथड से भी बता दूं। देखिए आपको करना है कि ये जो ए दिया गया और कौन दिया गया, बी दिया गया, इन्हीं दोनों का तो जिक्र है। एक इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में। तो आपको करने की जो टाइम है ना, टाइम के बीच में आप रेशियो लगाइए। जब इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। ये किसका रेशियो आ गया, आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो आ गया। जब भी अगर हमको टाइम का रेशियो पता है, अगर मैं इस रेशियो को पलट दूंगा तो मुझे किसका रेशियो पता चलेगा, आप कहेंगे सर इफिशियंसी का रेशियो पता चलेगा, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चलेगा। तो जब इसको पलटेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये चीज मिलेगा। अब देखिए मुझे अगर टोटल वर्क पता करना है ना, तो अगर टोटल वर्क पता करना है, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, किसी एक को आपको पकड़ना है। तो मैं बी वाले को पकड़ ले रहा हूं, किसी को पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बी वाले को ही, किसी को ले सकते हैं। बी देखिए अगर कोई कार्य है तो बी उस कार्य को 12 दिन में कर रहा, और मुझे पता चल गया कि जो बी है, बी की इफिशियंसी कितना, एक दिन में 4 काम कर रहा और किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर ले रहा। अगर आपसे पूछे कि टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन में 4 काम करेगा, 2 दिन में 8 काम करेगा, 3 दिन में 12 काम करेगा, तो इस तरह से किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त किया होगा। तो टोटल वर्क अगर आपसे पूछूं तो क्या करेंगे, 12 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे। यही क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। आगे आप कहेंगे हाँ सर यही टोटल वर्क आ गया। आप चाहे तो मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करके आप लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये 48 आ गया। अब देखिए ये कहा गया है कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया, फिर इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया। अगर मैं यहां से दोनों की कार्य जोड़ूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करेंगे। और कितने दिन तक 7-7 किए, आप कहेंगे सर 4 दिन तक 7-7 काम किए। अगर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, आप बताएंगे कि सर 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। टोटल काम इससे क्या करिए, आप 28 काम घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, बी बचेगा। लेकिन ये पूछा गया कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो 4 दिन हो गया। देखिए पहले 4 दिन हो गया तो मैं यहां से टोटल टाइम लिख दे रहा हूं, टोटल टाइम यहां से लिख दे रहा हूं, 4 डे हो गया है। इतना क्लियर हो रहना चाहिए आपको। 4 दिन हो गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ना, इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा, आप कहेंगे कि सर इस रिमेनिंग वर्क को बी कर रहा है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और करना कितना है, सॉरी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। बी की इफिशियंसी कितना, 4, और करना कितना, इतना है। अगर मैं बी वाले से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 5 बार। यानी ये शेष वाला जो कार्य है इसको समाप्त करने में 5 दिन लग गया, और इन्होंने पहले 4 दिन तक 7-7 काम किया था। तो टोटल कितना टाइम लग गया, आप बताएंगे सर टोटल 9 दिन का समय लग गया। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, जैसा कि मैं आपको पहले मेथड सिखा चुका हूं, आप वैसे भी कर सकते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक प्रश्न आपको रेशियो मेथड से भी बता दे रहा हूं कि अगर आप प्रश्न नंबर 127 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न का मतलब ये कहा गया कि अगर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करवाना होगा, एक दिन में पूरा करवाना होगा, तो कितने लड़कों की जरूरत होगी जब ये एक पुरुष और एक महिला की सहायता करें ताकि कार्य एक दिन में समाप्त हो जाए। देखिए, कार्य में तो एक पुरुष और एक महिला लगे हैं, अब इसके और इसके साथ कितने लड़के और ऐड कर दिया जाए ताकि टोटल कार्य एक दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। अगर आप यहां से निकालेंगे, इनका क्या करिए, आप एलसीएम लीजिए। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कहेंगे सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। जैसे एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क देखिए पता चल गया। अगर आप यहां से देखिए इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, अगर आप 3 वाले से डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पुरुष दिया गया कि नहीं दिया। एक पुरुष जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, इससे डिवाइड करेंगे 3 चौक को 12। जो एक पुरुष एक दिन में 4 काम कर रहा है, यहां से चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन में 4 काम कर रहा है। और एक महिला अगर देखा जाए, एक फीमेल आप लिख सकते हैं, एक फीमेल देखा जाए तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना एक दिन में काम करे, 3 काम करे। एक फीमेल एक दिन में 3 काम करे। और लड़कों के देखेंगे तो यहां से देखिए कितने लड़के कितने दिन में करें, यहां से आप पता एक लड़का 12 दिन में करे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे एक लड़का का इफिशियंसी पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 कम 12 आ गया। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में ये कहा गया है कि अगर कार्य में कौन कौन लगे, ये जो एक मेल लगे और एक फीमेल में लगे, अगर ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के एक पुरुष और एक महिला मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, 12। और ये कहा गया कि काम एक दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, तो इनके साथ कितना और लड़के ऐड करने होंगे। एक लड़का देखिए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो टोटल वर्क में से अगर देखा है तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। अभी ये बचा कितना रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर ये रिमेनिंग जो वर्क है ना, यही जो वर्क है इस काम को करवाना है, तो इस काम को करवाने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। जबकि मुझे पता है कि एक दिन में एक लड़का यानी एक लड़का एक दिन में एक काम कर रहा और करना कितना, इतना। अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी, कितने बॉय की जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे सर 5 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए हर एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करने के लिए सबसे गजब तरीका बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 128 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक इसी कार्य के 60% भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेला सी इसी कार्य का 1/8 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछेंगे। देखिए ऐसे भी हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा आज हम लोग वो तरीका सीखेंगे कि जो एग्जाम में फॉलो आपको करना है, वही तरीका आपको यहाँ पे अब सिखाऊंगा। अगर आपको पूरा बेसिक से सीखना और साथ में ट्रिक के साथ सीखना है तो पहले की क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे जो थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी है उन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए ये जो 2 यानी 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 3/5 लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/5। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा। जब ऊपर नीचे 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा 60 और ये 5 बार 3/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए 3 वर्ग कार्य यानी 3 यूनिट काम करने में से कितने दिन का समय लग रहा है, 2 दिन का। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो आप बता सकते हैं एक रेशियो कह लीजिए या 1 यूनिट का मान कितना गया 2 और टोटल कितना है, टोटल कितना 5। इसका लाकर के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 10 हो गया। मुझे ये पता चल गया कि ए उसी कार्य को पूरा करने में टोटल कितना समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। चाहे तो आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं करो ए 10 दिन में कर रहा और बी इतने दिन में कर रहा और सी इतने दिन में शेष कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूं जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है।
अब देखेंगे जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो यहां से मैंने लिख दिया। और जो सी ये शेष वर्ग को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, शेष वर्ग को ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप चाहे तो इसके लिख सकते हैं ब्रैकेट पे, ये जो सी है ना ये कौन सा वर्ग कर रहा है, शेष वर्ग कर रहा है या रिमेनिंग वर्ग आप लिख सकते हैं। शेष कार्य को ये 12 दिन में कर रहा है और ये किसका मान है, सी का मान है। किसका मान है, सी का मान है। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। अब इन तीनों नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। अगर आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। जैसे एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 6 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद देखिए मुझे पता है ये ए का मान है, ये बी का मान है। अगर यहाँ पे ए बी नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, या लिख ही दे रहा हूं। वैसे लिखेंगे नहीं आप एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इतना आपके माइंड में पता होना चाहिए कि कौन कौन है। और ये जो है ये शेष वर्ग को कराना, यानी 3 दिनों तक पहले किसने कार्य किया, आप कहेंगे सर ए और बी ने किया। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको सी कर रहा है। तो पहले इनका 3 दिन का कार्य निकालते हैं। अगर देखेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 6 4 10। अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 10 काम करें तो 3 दिन में कितना काम किए होंगे वे, आप बताएंगे सर 30 काम किए होंगे। तो टोटल काम में से 30 काम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 आपको मिलेगा। अब ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है ना, इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा, आप कहेंगे कि सर शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिन में किया जाता है। यानी अगर ये इस कार्य को सी 12 दिन में कर रहा है ना, सी कितने दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में। अगर ये सी 12 दिन में करा तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी इफिशियंसी कितना है। तो 6 5 30 हो गया, 6 दूना 12। अब मुझे यहां से ये पता चल गया कि जो सी है इसकी इफिशियंसी कितना आ गई, 5/2। यानी ऐसे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पीछे मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बता चुका हूं। यहाँ पे जो थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी है उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं और एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है। इतना क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो अब यहां से देखिए, अब आपसे कहा गया, आपसे ये कहा गया कि आपसे ये कहा गया अकेला सी इसी कार्य का 1/8 भाग, यानी ये जो टोटल कार्य है अब इसका 1/8 भाग किससे कराना, केवल सी से कराना है। तो कितना समय लेगा, यही आपसे पूछा गया। तो अगर आप टोटल कार्य का क्या करेंगे, 1/8 निकालेंगे। तो यहां से चाहे तो 1/8 भाग करवाना है और सी एक दिन में इतना काम कराना है, तो 5/2 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इसमें 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो नीचे रहेगा, लेकिन जो बटे में तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए यहां से काटेंगे, 4 बार में कटेगा और ये 4 बचे कितना हो गया, 20 हो गया। 20 से इसको डिवाइड करें कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 3 बार में ये कटेगा, 3 बार में ये कट जाएगा। यही इसका आंसर है। आप बता सकते हैं कि जो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क का 1/8 भाग सी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 3 दिन में समाप्त कर लेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 129 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात मीन्स इफिशियंसी का रेशियो आपको दिया गया है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए बी और सी मिलकर के उस काम के कितने भाग करवाना, 4/9 भाग को करवाना, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये पता करें कि टोटल वर्क कितना, ये हम लोग जाने। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये किसका रेशियो दिया गया, आप कहेंगे कि इनकी दक्षताओं का रेशियो दिया, यानी इनकी क्षमता का रेशियो दिया गया। अगर आप यहां से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 2 5 और ये कितना दिया गया, 3। ये किसका रेशियो दिया गया, आप बताएंगे सर ये इफिशियंसी का रेशियो दिया, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया। यानी ए एक दिन में 2 काम करे, बी एक दिन में 5 काम करे, सी एक दिन में 3 काम करे। और ये कहा गया है कि एक साथ मिलकर के वे तीनों किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। अगर यहां से मैं जोड़ो कि रेशियो में अगर जोड़ूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। और किसी काम को अगर ये इतने दिनों में समाप्त करें जबकि एक दिन में कितना काम करें, 10, तो टोटल वर्क पता करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं और एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क देखिए आपको पता चल गया।
ये क्या आ गया, आप कहेंगे सर ये टोटल वर्क आ गया। अगर ये टोटल वर्क आ गया ना, अब ये टोटल वर्क किससे करवाना, आप कहेंगे बी और सी मिलकर के उस काम के 4/9, यानी ये जो टोटल काम है इसका केवल कितना भाग कराना, 4/9 करवाना, और किससे करवाना, बी और सी से। तो बी और सी देखेंगे एक दिन में कितना काम करें, दोनों को जोड़ेंगे 8 काम करें। तो 8 से इसको डिवाइड करिए। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 2 बार में कटेगा, इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, आप कहेंगे सर ये 3 बार में कटा है। ऊपर कितना हो गया 30 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 डेज। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 15 दिन। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 130 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यहां पे देखिए 12 मेन, या मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूं, 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, 6 दिन रंगाई के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती हैं। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। प्रश्न की लैंग्वेज देखिए काफी टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के दिया गया है, लेकिन देखिए मैं इस प्रश्न को आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, देखिए हमसे पूछा क्या है कि 6 दिन रंगाई करने के बाद, यानी 8 पुरुष जो घर को रंगना शुरू कर देते, 8 पुरुष जो घर को रंगना शुरू कर देते, 6 दिन तो रंगाई की। अब इसके बाद अगर देखेंगे 6 दिन के बाद 8 पुरुष ने 6 दिन तक तो रंगाई की मकान की। अब इसके बाद 2 पुरुष के स्थान पे 4 महिलाएं आ गई, शामिल हो गई। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा गया। तो पहले हम लोग करते क्या, इनकी इफिशियंसी निकालते, मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकालते। तो हम लोग करें क्या, अब देखिए 12 पुरुष किसी रंगाई को 8 दिन में कर सकती। अगर मुझे रंगाई 1 दिन में पूरा कंप्लीट करना होगा तो इसका तरीका मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मेल फीमेल और बॉय से रिलेटेड, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो इसका तरीका बताया था आपको वहां पे। इसका ला करके इसमें डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 12 मेल हो जाएगा और इंटू 8 हो जाएगा। अब यहां से कि वही काम, जबकि वही काम सेम है, तो 16 फीमेल कर सकते हैं, 16 फीमेल उसी काम को ये लोग 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से देखिए काम अगर इक्वल है ना, तो यहां से हम लोग भी इनको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब यहां से इक्वल करेंगे, देखिए 12 से ये 12 कट गया, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 16, इधर 1 बच गया और इधर कितना 16। तो यहां से मेल और फीमेल की आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। यहां पे 2 है और ये बटे में जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी पता चल गई। अब हमको करना क्या, अब ये कहा गया कि 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते और कितने दिन तक रंगे, इन्होंने 6 दिन तक रंगे। उसके बाद जो है 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं आ जा रही। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 8 पुरुष जो है 6 दिन में कितना काम किए होंगे। पहले उस काम को हम लोग माइनस करते हैं टोटल काम में से। टोटल काम कहां से मिलेगा आपको, इसका तरीका मैं आपको क्लास नंबर 7 में आपको बताया था कि टोटल वर्क अगर आपको पता है ना, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, बिना काटे वाला आपको लेना है। तो अगर मैं इस वाले को पकड़ूं चाहे इस वाले को पकड़ूं, बात एक ही है, किसी को आप पकड़ सकते हैं। अगर मैं इसी वाले को ले रहा हूं तो जहां पे फीमेल उसके स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना 16 हो गया और कितना 12। 16 का अगर आप 12 में मल्टीपल करेंगे तो इसका ला करके 16 दूना कितना हो गया 32 और 16 कम 16 दिन कितना हो गया 19। आप बता सकते हैं कि सर जो टोटल वर्क है ना 192, ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। अगर ये टोटल वर्क आ गया है, अब देखिए 8 पुरुष जो है 8 पुरुष कितने दिन तक ये काम किए, 6 दिन तक काम किए। अगर 8 पुरुष देखेंगे, ये जो 8 लिख सकते हैं मेल लिख सकते हैं। 8 मेल कितने दिन तक काम किए, 6 दिन तक काम किए। तो मेल के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 2 रखेंगे। तो यहां से 8 दूना 16 हो गया और 16 छक्का कितना हो गया 96। तो कितना काम किए होंगे ये लोग, आप बताएंगे सर ये 96 काम किए होंगे। तो टोटल काम में से अगर हम लोग 96 काम घटा लेंगे तो ये बचा कितना, आप कहेंगे सर ये 96 ही बचेगा, 96। और ये जो है ये कौन सा वर्क है, आप कहेंगे सर यही रिमेनिंग वर्क है। यही क्या है, रिमेनिंग वर्क है।
अब देखेंगे 6 दिन का मैंने काम निकाल दिया, 6 दिन का काम निकाल करके घटा दिया, अब ये रिमेनिंग वर्क हो गया। अब इसके बाद कंडीशन चेंज हो गई, कंडीशन ये हो गई कि 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल। पहले तो 8 पुरुष थे, इसमें से अगर 2 पुरुष चले गए तो उनके स्थान पर कितनी आ गई, 4 महिलाएं आ गई। अभी पुरुष कितने बचे, 6 पुरुष बचे। तो 6 पुरुष जो पहले के बचे और 4 महिलाएं जो अब शामिल हो गई, तो ये लोग मिल करके ये जो शेष कार्य इससे कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कितने पुरुष बचे हैं, टोटल 8 थे, 8 में से 2 चले गए हैं, तो यहां से कितने पुरुष बचे, 6 मेल, और 2 पुरुष के स्थान पे 4 फीमेल आकर के इनके साथ जुड़ गए, तो 4 आप लिखेंगे, 4 फीमेल आप लिखेंगे, 4 फीमेल। अब ये पूछा कि ये लोग जो रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में करेंगे, तो यम के स्थान पे आप 2 रखेंगे और फीमेल के स्थान पे आप 1 रखेंगे। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 12 हो गया, और इसको ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 मिलेगा। तो 12 4 कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16 हो गया। और देखिए जो रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क है, इसी को कराना है। अगर देखेंगे तो ये लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर ये लोग मिल करके एक दिन में 16 काम करेंगे, दोनों लोग मिल करके, 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर के एक दिन में 16 काम करेंगे, और करना कितना, 96। तो 16 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रिमेनिंग वर्क को समाप्त करने में इन्हें कितने दिन का टाइम लगेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 16 6 कितना हो गया, 96, कितना आ गया, ये 96 आ गया। आप बता सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क को करने में इन्हें कितने टाइम लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको देखिए बहुत शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश किया। बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया ताकि आपको 100% सब कुछ समझ में आता रहे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 131 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिनों में 10,500 रुपये कमा सकती, 8 पुरुष 12 महिलाएं 8 दिनों में 24,800 रुपये कमा सकते हैं, तो 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में 26,500 रुपये कमाएंगे, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए मुझे करना क्या होगा, मुझे ये पता करना होगा कि एक महिला कितना कमा रही और एक पुरुष कितना कमा रही, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का ला करके मल्टीपल करेंगे, 10 का ला करके मल्टीपल करेंगे। अब ये देखिए एक दिन ये लोग इतना, यानी कहने का मतलब है कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में 26,500 रुपये कमाएंगी, यही आपसे पूछा गया। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे ये पता करना होगा कि एक पुरुष एक दिन में कितना कमा रहा है और एक महिला एक दिन में कितना कमा रही है। पहले हम लोग ये निकालते हैं। अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं ना, तो यहां से आप लिखिएगा 5 मेल लिखिएगा, 5 आप क्या लिखेंगे, मेल हो गया, और 6 फीमेल लिखेंगे, 6 फीमेल आप यहां से लिखिए। अब ये देखिए 6 दिन में इतना कमा रहे हैं। अगर आपसे कहूं कि ये लोग एक दिन में कितना कमाएंगे, तो एक दिन का इनका वेतन पता करने के लिए इससे क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो इनकी एक दिन की इनकम पता चलेगा कि ये लोग एक दिन में कितना कमा रहे हैं। अगर देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, 6 7 42 हो गया, 6 25 30, कितना आ गया, आप कहेंगे सर 1750 रुपये। आप बता सकते हैं कि जो 5 पुरुष 6 महिलाएं हैं, अगर देखा जाए एक दिन में, एक दिन की बात करूंगा तो एक दिन में ये लोग इतना कमा रहे हैं, 6 दिन में इतना कमा रहे, एक दिन का मुझे वेतन निकालना होगा। यहां से भी क्या करेंगे, एक दिन का वेतन निकालेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का वेतन पता चलेगा। आप यहां से लिखिएगा 8 लिखिएगा, या थोड़ा सा मैं इस पे देख लिख रहा हूं, यहां से लिखिएगा 8 मेल लिखिएगा, और यहां से कितने फीमेल है, आप कहेंगे सर ये 12 फीमेल है। अब देखिए इनका भी एक दिन का वेतन निकालना है ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 त्रिका 24 हो गया, 8 1 8, कितना आ गया, 3100 आ गया। अब यहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहां से देखिए यहाँ पे 5 फीमेल, अब देखिए समीकरण आपको दिख रहा है, यहां से किसी एक टर्म को क्या करना, आपको काट के हटाना, चाहे मेल वाले को काट के हटाए चाहे फीमेल वाले को काट के हटाए, किसी एक को इक्वल करके आप क्या करेंगे, काट करके हटाएंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे 12 दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे 12 बनाना होगा, क्योंकि 12 बना लेंगे तो फिर काटने में आसानी हो जाएगी। अगर इसको 12 बनाना हो तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड क्या कर दो, इधर भी 2 का मल्टीपल कर दो और इधर भी क्या कर दो, 2 का मल्टीपल कर दो। दोनों साइड 2 का मल्टीपल जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 10 मेल हो गया। इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो गया, 12 फीमेल हो गया। और इसका डबल करेंगे, 17 दूना 34, एक कितना हो गया, ये 35 मिल गया। आप कहेंगे हाँ सर मिल गया।
अब इसके बाद क्या आपको घटाना है, जब घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का साइन हो गया, यहाँ से माइनस का हो गया, यहाँ से माइनस का हो गया। अब यहाँ से 10m में से क्या करेंगे आप 8m घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2m आप बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं आप, 2m बोल सकते हैं। और इधर घटाएंगे 3500 में से 3100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 400 मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि जो एक आदमी है एक दिन में कितना कमा रहा है, 200 कमा रहा है। अब देखिए एक आदमी का वेतन पता चल गया कितना कमा रहा है, 200 रुपये। अब इसका मान क्या करेंगे आप, किसी इक्वेशन में आप रखिए, चाहे इस वाले में रखिए चाहे किसी में रख करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर मैं इसका मान इस वाले में ही रख ले रहा हूं तो इसके स्थान पे यानी अगर मेल आया है ना तो इसके स्थान पे कितना रखना होगा, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा इस वाली क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाली क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूँ, जहां पे एक आदमी, यहाँ पे 10 आदमी, एक आदमी का वेतन कितना है, 200 रुपये, तो 10 का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 जाकर के इधर घटेगा तो कितना हो गया, 1500 आपको मिलेगा। तो कह सकते कि 12 आदमी अगर 1500 कमा रहे हैं तो 12 में 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 फीमेल का पता चल जाएगा वेतन कितना होगा। 1500 में आपको 12 से क्या करना है, घटाने के बाद इधर 1500 बचा है और इधर 12। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1500 में आपको क्या करना होगा, 12 का डिवाइड करना। जब डिवाइड करेंगे तो 12 एकम कितना हो गया, 12, और इधर क्या 12 दूना 24 हो गया। आप लिख सकते हैं 12 25 कितना हो गया, 60। कितना आ गया, 125 रुपये आ गया। आप कहेंगे हाँ सर आ गया। अब देखिए मुझे एक महिला और एक पुरुष का वेतन पता चल गया, 125 रुपये है और ये कितना दिया गया, 125 रुपये और 200 रुपये। इतना क्लियर है। आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा गया कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के ये लोग इतना रुपया कितने दिन में कमाएंगे, यही आपसे जानना चाह रहा है। अब देखिए इसके लिए मुझे करना क्या होगा, अगर एक पुरुष एक दिन में इतना कमा रहा है तो 7 पुरुष कितना कमाएंगे, आप इसमें क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल कर देंगे। जब इसमें 7 का मल्टीपल कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 7 पुरुष, अगर एक पुरुष 200 रुपये कमा रहा है तो 7 पुरुष कितना कमाएगा, 1400 रुपये कमाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 1400 रुपये कमाएगा। एक महिला जो एक दिन में कितना कमा रही, 125 रुपये, तो 10 महिलाएं मिलकर के कितना रुपया कमाएंगे। आप कहेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, आप कहेंगे कि सर इसमें 10 का ला करके जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा। अब ये लोग मिल करके इतना रुपया कमाने में कितना समय लेंगे, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो दोनों का वेतन एक दिन का देखा जाए तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 12 और 6 2650 आपको मिलेगा। दोनों मिल करके मेल और फीमेल 7 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के ये लोग एक दिन में इतना कमा रहे हैं। तो इतना रुपया कमाने में इन्हें कितना समय लगेगा, आपसे इतना रुपया कमाने में इन्हें कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछे। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना आपको, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा। कितना दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। बहुत गजब का प्रश्न ये भी है। और देखेंगे इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपका बनेगा। बिना देखिए आपको मेल और फीमेल का वेतन निकाले बिना मुश्किल है कि इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर पाए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 132 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो वे 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले लोग करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ से बेसिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ, अब हम लोग वो तरीका सीख रहे हैं जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि गीता की इफिशियंसी कितना है, 3, और इससे डिवाइड करेंगे भाग कितनी बढ़ जाएगी, 15 दूना 30, यानी सुधा की इफिशियंसी कितना, इतना। अगर देखा जाए, अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 5 काम करेंगे। अगर ये कोई एक काम है, ये क्या है, कोई काम है, ये क्या एक कोई काम है, ये एक काम है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी अगर ये टोटल वर्क है कोई एक काम होगा। आप कहेंगे हाँ सर अगर ये टोटल वर्क है तो कोई एक काम है।
तो इस काम को अगर मैं कराऊंगा, एक काम को कराऊंगा तो इन दोनों से तो कितना टाइम लेंगे, इतना समय ये लोग लेंगे। लेकिन प्रश्न में ये कह दिया गया है कि ऐसे ही क्या करना आपको 60 खिलौने, मैं मान लो अगर एक खिलौना बनाने में अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो एक खिलौना बनाने में अगर इन्हें इतना समय लग रहा है तो 60 खिलौना बनाने में पूछा गया कितना टाइम लगेगा, आप ये बताइए। तो हम लोग 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से ये सब मिनट मिनट में दिए गए, लेकिन ऑप्शन देखिए सारे मुझे लग रहा है घंटे में दिया गया ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो ये मिनट में मेरा आया है, लेकिन आंसर देखिए घंटे घंटे में दिया गया ना, तो इसको भी हम लोग घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए 60 से 60 करिए, इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 6 घंटे। यानी आप बता सकते कि वे 60 खिलौनों को बनाने में कितने समय में जोड़ सकती है, 6 घंटे में जोड़ सकती है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। आप कहेंगे कि हाँ सर बी ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 133 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, व्यक्ति ए एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है। व्यक्ति बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। प्रश्न देखिए काफी अच्छा, इसकी लैंग्वेज टेढ़ी है, लेकिन प्रश्न का सलूशन देखेंगे तो काफी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था, ए किसी कार्य को इतने समय में पूरा करता है और जो बी है उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय, ए जितना भी समय लेता था उसका 1/4 समय ले रहा है। यानी अगर कोई काम है ए जो उस कार्य को इतने घंटे में कर रहा है, तो जो बी है उसी कार्य को इसका ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 समय ले रहा है। अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 का क्या करेंगे आप, 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी जो बी है उसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, आप कहेंगे सर 7 आवर्स में कर रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 ही आएगा। अब देखिए प्रश्न मेरा ये बन गया कि ए किसी कार्य को 28 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 7 घंटे में कर सकता है। तो पूछा कि दोनों एक साथ मिलकर के उस कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम लेंगे, यही हमसे पूछा गया। अब देखिए इसके लिए करना क्या, आपको इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी और इससे डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जो ए है इसकी इफिशियंसी 1 है और ये किसका, बी का मान है। बी एक दिन में 4 काम कर, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 5 काम करेंगे और करना कितना, इतना। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे, इससे ये देखिए घंटे घंटे का जिक्र है ना, तो ये आवर्स में आपको दिया गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 5 घंटे तो पूरा मिलेगा और बचा कितना, 3/5 ये घंटा है ना, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 60 का मल्टीपल करना हो। जब इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो 12 कितना हो गया, 36 मिनट। कितना हो जाएगा, 36 मिनट। यही इसका आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर के उस कार्य को 5 घंटे 36 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर डी वाला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 134 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सी जितने कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकता है, ए उतने कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकता है। यानी किसी कार्य को अगर देखेंगे, जितने कार्य को ये सी वाला 8 दिन में खत्म कर सकता है, ए उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 6 दिन में खत्म कर सकता है। सी कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकता है, बी उतने कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकता है। यदि एक कार्य को खत्म करने में 54 दिन लगते हैं तो बी को उसी कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। देख सकते हैं प्रश्न की लैंग्वेज कितनी खतरनाक दिया गया, कितना घुमा फिरा के दिया गया है। अगर आप देखेंगे सी जितने समय में एक काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है, उतना ही कार्य ए जो है क्या कर सकता है, 6 दिन में खत्म कर सकता है। देखिए अगर मैं करूँ कि यहाँ से इनके बीच का रेशो निकाल रहा हूँ, टाइम का हम लोग रेशो निकाल दे रहे हैं, टाइम का रेशो निकाल लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप जैसे हम लोग लगाते थे वैसे भी लगा सकते, लेकिन 2 स्टेप लग जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से टाइम का रेशो निकाल दे रहा हूँ। इनके और इनके बीच का टाइम का रेशो मैं निकाल दे रहा हूँ। सी और ए के बीच का हम लोग टाइम का रेशो निकालने जा रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ से निकालेंगे, वैसे तो मैं काट करके यहीं पे निकाल सकता हूँ, जब यहाँ पे काटेंगे तो इनके बीच का रेशो आपको पता चल जाएगा।
आप कहेंगे हाँ सर पता चल जाएगा, तो काट लेते हैं। ये कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो सी और ए आप लिखेंगे यहाँ से, सी बटे कितना हो जाएगा, सी बटे करूं या सी रेसो ए लिखूं, बात एक ही, बटे करूं या सी रेसो एक लिखेंगे तो बात एक ही। आप कहेंगे हाँ सर इन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे इसको ऐसे लिखे फिर इसको पुनः ऐसे लिख दे, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मान देखेंगे तो सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और यहां से ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहां से अब देखिए इनकी अगर कार्य क्षमता कह सकते हैं कि अगर इनके बीच में अगर टाइम का रेशो लगाना चाहते हैं ना, तो सी और किसका जिक्र है, बी उतने ही कार्य को ये 6 दिन में करता है। तो बी को अगर देखिए 4 दिन का समय लग रहा है, तो चाहे तो आप यहां से काट करके छोटा कर लेंगे, लेकिन हम लोग काट नहीं रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, किसी चीज पे नजर फोकस करें, तो सी का मान यहाँ पे 4 दिया गया, सी का मान यहाँ पे भी 4 है, तो हमको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो फिर मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अगर क्योंकि सी का मान दोनों जगह सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट एबीसी का मान पता कर सकते हैं, हमको एक स्टेप से बच जाएंगे। काट देंगे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे तो एक स्टेप से आप बच जाएंगे। कैसे, देखिए, और यहां से इसका मान कितना दिया गया, 6 दिया गया। अब ऐसा करने के बाद देखेंगे सी का मान यहाँ पे भी 4 है और सी का मान यहाँ पे भी 4। सी का मान अगर दोनों जगह सेम है, तो अब मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि ए का मान इतना है और सी का तो मान यही रहेगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, टाइम का रेशो। आप चाहे तो टाइम का रेशो निकाल सकते हैं, इनके बीच में आप टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। यहां पे अगर मैं लिख दूं ए बी सी, अगर ए बी सी लिख दे रहा हूं, तो इनके बीच में अगर आप टाइम का रेशो लिखना चाहते हैं, तो यहां से देखिए ए का मान कितना, आप कहेंगे सर ए का मान 3 है। अगर आप बी का मान लिखना चाहते हैं ना, तो बी का मान कितना आया, 6 आया है। अगर आप सी का मान लिखना चाहते हैं ना, तो सी का मान देखिए कितना, ये 4 है। अगर ये टाइम का रेशियो है ना, अगर टाइम का रेशियो आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा, तो इसको चाहे तो पलट करके लिखिए, इस वाले को चाहे तो पलट करके लिखिए। अगर आप पलट करके नहीं लिखना चाहते, जिससे कहने का मतलब इसको ऐसे पलट करके लिखना हो, पलट करके आपको लिखना होगा। अगर आप पलट करके नहीं लिखना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैसे हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप पलट करके नहीं लिखना चाहते तो क्या करना होगा आपको ये करना होगा कि अगर मुझे एक ही स्थान पे लिखना होगा ना, इस वाले को ढक लीजिए या इसको छोड़ दीजिए। इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का जब गुणा करके यहाँ पे आप लिखेंगे तो कितना हो गया, 6 चौको 24 हो गया। आप कहेंगे हाँ सर 24 हो गया। अब देखिए इसके स्थान पे मुझे लिखना है ना, तो इस वाले को छोड़ दीजिए और इन दोनों का गुणा करके आप लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इसको ढक लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करके कितना हो गया, 18। अगर ये देखिए कट रहा है तो काट करके आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप यहां से काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर 6 से कटेगा। 6 चौको 24 हो गया, 6 दूना 12 हो गया और 6 त्रिका 18। मुझे देखिए एबीसी की इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। आप कहेंगे हाँ सर इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। और ये भी प्रश्न में एक जानकारी है कि यदि एक कार्य को खत्म करने में टोटल कितना दिन लग रहा है, 14 दिन का समय लग रहा है। किसी काम को करने में 14 दिन का समय लग रहा है, जबकि एक ही इफिशियंसी कितना, एक दिन में कितना, 4 काम कर रहा है, तो 54 दिन में कितना काम किया होगा, तो 4 इंटू क्या करेंगे, 54। अब ये टोटल वर्क मुझे पता चल गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, बी से करवाना है। बी को उसी कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा। अब ये टोटल वर्क बी से करवाना है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 54 दूना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। कितना समय लगेगा, 108 दिन का समय लगेगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। हर एक प्रश्न को फिर भी देखिए, मैं आपको बहुत लेंदी है, 4 से 5 लाइन के प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 135 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है, वे एक साथ मिलकर के 5 दिन में काम करते हैं, शेष काम सी अकेला 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उसी काम का 75% का मतलब कितना होता है, 3/4 हिस्सा कितने दिन में, टोटल काम का 3/4 हिस्सा कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछे। ऐसे प्रश्न लग रहा है कि मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे सॉल्व हो जाएगा,
शॉर्ट में करके लगाना आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं पीछे, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में करके, वैसे ही प्रश्न आपको क्या करना है, ये वाला शॉर्ट करके लगाना है। हो जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि 100% आप कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट में करिएगा। जैसे एग्जाम में तरीका मैं बता रहा हूं, ये इसी तरीके से आपको लगाना, पूरा लिख लिख के आपको नहीं करना है, बहुत शॉर्ट करके प्रश्न को लगाना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 136 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना, z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे सब एक साथ मिलकर के 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। y अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे x y z का जिक्र हो रहा है ना, तो हम लोग x y z यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम लोग करते हैं कि x y और यहाँ पे z लिख रहे हैं। अब यहां से देखेंगे तो 2 गुना और 3 गुना क्या लेता है, ये समय ले रहा है, समय का जिक्र है ना, तो हम लोग टाइम का रेशियो यहाँ पे लिखेंगे। जो भी इनका जिक्र किया गया ये किस में आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। अब हम लोग करते हैं, जो x y की तुलना में 2 गुना, जो x y से 2 गुना समय ले रहा है, y से तो ये 2 गुना समय ले रहा है, लेकिन z की तुलना में ये 3 गुना समय ले रहा है। जो x है इससे डबल समय ले रहा है और इसका क्या ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है। अगर देखेंगे इसका 3 गुना समय लेना चाहिए और इसका यहाँ पे 2 गुना समय लेना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मान सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं 6 लिख दूं और यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, इसका ये डबल हो गया और इसका 3 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 2 लिख दूं। अब देखिए इस कंडीशन को फॉलो करे कि नहीं करे, आप यहाँ से जो x y की तुलना में 2 गुना है और जो ये z की तुलना में कितना, 3 गुना, इस बात को सेटिस्फाई करा, आप कहेंगे हाँ सर इस बात को सेटिस्फाई करा, और सब मिलकर के किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो अगर ये टाइम का रेशियो है ना, इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया, इसको चाहे पलट करके लिखिए, इसको चाहे 1/, करके लिखिए। अगर आप 1/, करके नहीं लिखना चाहते तो इसका मैंने आपको एक तरीका और भी बता दिया, इसके x के स्थान पर लिख रहा था, इसको छोड़िए, इसको ढक लीजिए, छोड़िए, या इसको ढक लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, अपने माइंड में इसको नहीं लेना है। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। और यहां से देखिए अगर आप यहां से इसके स्थान पे लिखना है ना, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करें कितना आ जाएगा, 6 दूना 12। इसके स्थान पे लिखना, इसको छोड़िए, इन दोनों का गुणा करें कितना हो जाएगा, 18। अगर ये देखिए किसी एक नंबर से कट रहे हैं ना, तो काट करके छोटा कर लीजिए। 6 से कट रहे हैं ना, तो भाई 6 से काट करके छोटा कर लो। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। मुझे क्या पता चल गया, इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया तो ये कहा गया कि वे सब मिल करके किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लें। अगर मैं सभी के कार्य जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करे, 6। एक दिन में 6 काम करें और किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, तो यहां से ला करके मल्टीपल करेंगे 2 का, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना, आप कहेंगे सर y से करवाना, और y एक दिन में कितना काम करा, 2। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा टोटल वर्क में, तो ये कट जाएगा और बचा कितना, 6d। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 137 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती हैं। यानी टाइम दोनों का सेम दिया गया, टाइम दोनों का सेम दिया गया, इतना क्लियर रहना चाहिए। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, आपसे ये पूछे। प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो 6 पुरुष और 8 महिलाएं जितना समय ले रही है, उतना ही टाइम उसी काम को करने में 3 पुरुष 13 महिलाएं ले रही हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो जो लोग ये कार्य करें वही लोग ये भी कार्य करें, समय दोनों में इक्वल है, तो मुझे टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम इनको आपस में इक्वल करते हैं। जब इनको आपस में इक्वल करेंगे ना, तो यहां से जब इसको और इसको बराबर करेंगे, तो मेल आपको एक साइड करना और फीमेल आपको एक साइड करना है। एक लाइन की मैं आपकी बचत कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब इन दोनों को आपस में इसको और इसको इक्वल करेंगे, तो मेल एक साइड करेंगे और फीमेल एक साइड करेंगे, तो ये जाके इधर घटेगा, तो आप कहेंगे सर ये 3 फीमेल बचेगा, 3 मेल बचेगा। ये जाके घटेगा 3 मेल हो गया, और ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 फीमेल हो गया।
इतना क्लियर है। अब यहाँ से चाहे तो आप मेल फीमेल का रेशो निकाल सकते हैं, इनकी इफिशियंसी का रेशो आप निकाल सकते हैं। 5 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहा गया है, देखिए क्या कहा गया, यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता, एक पुरुष जो है, एक पुरुष यानी एक पुरुष इस काम को 12 दिन में कर सकता, और एक पुरुष की इफिशियंसी कितना, 5, तो पुरुष के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, 5। अगर आपसे कहूं कि आप मुझे टोटल वर्क बताइए, जबकि एक पुरुष एक दिन में 5 काम करा और किसी काम को 12 दिन में कर दिया, अगर आपसे पूछूं टोटल वर्क बताइए, तो अगर एक दिन में 5 काम करा तो किसी काम को 12 दिन में किया होगा, तो 12 × 5 = 60। टोटल वर्क कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर जो टोटल वर्क आ गया ना, वैसे एक पुरुष है तो एक पुरुष यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से कितना 5 हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी 12 × 5 = 60 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 60 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा करना, 4 महिलाओं से करवाना, यही टोटल काम 4 महिलाओं से। तो महिलाओं के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, महिलाओं की क्षमता देखिए कितना, 3 है, तो ये कितना देगा, 4 × 3 = 12। अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, 5D आ गया। आप बता सकते कि 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, 5 दिन में करेंगी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 138 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं। यानी ये जो अकेले काम करेगा तो 9 दिनों में 50 करेगा, और ये अकेले काम करेगा तो 9 दिनों में 25% काम करेगा। तो कहा कि आपसे यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा हो सकता है, यही आपसे पूछा गया। अगर देखेंगे तो ये जो 9 दिनों में किसी काम का 50, तो जो भी काम रहा होगा ये अपने आप में 100% रहा होगा। अगर 50% 9 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर ये 18 दिन में करेगा। अगर मैं टोटल काम ऐसे कराऊं तो कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। आप कहेंगे हाँ सर इतना करेगा। वैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, वैसे मैं चाहता तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये देखिए 25% और जो भी काम रहा होगा अपने आप में 100%। अगर आप इसका 4 गुना करेंगे, इसका कितना दिया गया 4 गुना, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा, 4 गुना लगेगा, तो 36 दिन का समय लगेगा। आप कहेंगे हाँ सर 36 दिन का। अगर बी किसी कार्य का 25% भाग 9 दिन में करा तो 100% काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। 36 डे आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा बी कितना समय ले रहा है, ये 36 दिन का समय ले रहा है। अब यही पूछा गया कि दोनों मिलकर के 9 दिन में कितना काम करेंगे और परसेंटेज में हमसे पूछा गया। तो पहले हम लोग करते कि इनका एलसीएम निकालेंगे, 36 आ गया, और इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा। अब देखिए अगर आप इनके दोनों के कार्य जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करें, आप कहेंगे सर दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 काम करें। कितने दिन तक काम किए, आप कहेंगे सर 9 दिन तक काम किए। तो 9 दिन में कितना काम किए होंगे, 27 काम किए होंगे। तो इसी को पूछा कि परसेंटेज में पूछा है, तो प्रतिशत के लिए जितना काम किए आप इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कार्य आप नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 9 × 3 = 27 हो गया, और 9 × 4 = 36 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 25 बार में कटा, 25 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, ये कितना आ गया 75 आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 9 दिन में वो लोग काम का कितना परसेंट काम का कितना परसेंट करेंगे, 75% लोग काम करेंगे 9 दिन में। काम जो भी रहा होगा उसका 75% ये लोग काम कर लेंगे 9 दिनों में। बस अब रहने दे रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी एक क्लास और आएगी, कुछ अलग अलग वैरायटी के या कुछ अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो मैं उनको भी आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी एक क्लास और आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आज एक क्लास आपको रात में भी दे दूंगा, करीब 10 बजे के आसपास हो सके तो मिल जाएगी। 10-11 जो भी हो, एक क्लास आपको और मिल जाएगी आज।